यूट्यूब का आज नया सीईओ जो है वो मुंतखब हुआ है और उसका नाम जो है वो नील मतलब है इंडियन ओरिजिन से उसका ताल्लुक है। होंगी, लेकिन वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। इंडियन दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब का सीईओ बन चुका है, जिनका नाम है नील मोहन। हम तालीम में उनसे बहुत पीछे हैं, कम से कम 50 साल उनसे पीछे बैकवर्ड है। हमारा वो क्या कहते हैं फिरकाइज्म के ऊपर ज्यादा फोकस है। ऐसे नमाज नहीं पढ़नी, ऐसे पढ़नी है, वो काफर। ऐसा ही है हमारे आप इंडिया की बात कर रहे थे, आप इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को तो देखें कि उनकी जो शरह खानगी है वो कहाँ पे है और हमारी कहाँ पे है। बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और आप भूल गए आईसीसी का भी पीछे चेयरमैन इंडियन था। बिल्कुल, ये आप इसको भूल गए हैं, वो भी था वो तो। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर मच चुकी है भाई खलबली, क्योंकि इंडियन बन चुका है यूट्यूब का सीईओ। भाई हर जगह कंपनियों में इंडिया के जो सीईओ बने बैठे हैं, अब तो यूट्यूब पे भी बन चुका है। तो पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर बहुत हैरान हो चुके हैं। तो चलिए उनका रिएक्शन देखते हैं। होंगी, लेकिन वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की ना तो वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁआं ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸਰਾ नाच रहे हो। तार साहब, वैसे एक बात आपने की है, हमारी अवाम तरस नहीं गई कोई मुहब्बे वतन लीडर हो जो उनके साथ उनसे खेले ना। ये खेलते हैं ना, ये बेसिकली वतन से मोहब्बत नहीं कर रहे, ये खेल रहे हैं उनके साथ अपने आप को जिंदा। तार साहब, ऐसा बंदा क्यों नहीं, ये मैं तो इस अवाम को सलाम पेश करता हूँ जो 75 साल भी इन लीडरों की तरफ देख रही है और कहती है कोई तो सानू लभ जाए। देखिए किस खूबसूरत इंडियन दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूट्यूब का सीईओ बन चुका है, जिनका नाम है नील मोहन। अगर बात की जाए वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की, तो इंडियंस वहां पर रूल कर रहे हैं। अगर गूगल के सीईओ की बात की जाए तो वो भी एक इंडियन है, अगर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात की जाए तो वो भी एक इंडियन है, और अब दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के सीईओ यूट्यूब के सीईओ भी एक इंडियन बन चुके हैं। पाकिस्तानी की अगर बात की जाए तो ऐसे बड़े बड़े इदारों में कहीं हमें पाकिस्तानी रूल करते हुए या बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठते हुए नजर क्यों नहीं आते हैं। यूट्यूब का आज नया सीईओ जो है वो मुंतखब हुआ है और उसका नाम जो है वो नील मतलब है इंडियन ओरिजिन से उसका ताल्लुक है। क्या वजह है? अगर देखा जाए तो गूगल का सीईओ भी एक भारत से ताल्लुक़ रखता है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी भारत से ताल्लुक़ रखता है, अब यूट्यूब का भी जो हायर हुआ है वो एक भारत से ताल्लुक़ रखता है। और हम तालीम में उनसे बहुत पीछे हैं, कम से कम 50 साल उनसे पीछे बैकवर्ड है। अमेरिका क्या कहते हैं, उनका मुल्क नहीं है इंडिया का, लेकिन अमेरिका को ऐसे जहन चाहिए, जो जहन ऐसे अमेरिका को चाहिए कि जो ज़्यादा फर्टाइल हों। इस चीज़ की बुनियाद आज नहीं हुई, ये आज नहीं है कि आज एक बंदा वहाँ पर गया और सीईओ बन के बैठ गया। इसकी बुनियाद पिछले 40-50 सालों से पड़ गई। वहाँ की नायब सदर बन गई है अमेरिका की, जो है वो इंडियन बनी है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को तो देखें कि उनकी जो शरह खानगी है वो कहाँ पे है और हमारी कहाँ पे है। अब ये नील मोहन जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? इससे ऑब्वियसली जैसे जैसे सीईओ बढ़ते जाएंगे इंडिया के, इससे इंडिया को ज़्यादा फायदा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अगर खुदा ना खास्ता जो मुआशी हालात बन गए हैं, इंडिया ने हमला किया तो हम सारे उनके खिलाफे में आ जाएंगे और कहेंगे कि ये इंडिया ही है, पाकिस्तान खत्म है। अरे हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है? तबाही की दहाने की तरफ ये बिल्कुल पहुंच चुका है। बस एक अगर ठुड्डा अमेरिका ने मार दिया ना तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला तो अफगानिस्तान में ने भी अमेरिका का किया है और पूरी दुनिया के मुल्कों का किया है। वो तो हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे थे। जो मुकाबला है वो रब की साथ करवाती है, इंसानों के बस में नहीं है। हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर उनका नक्शे कदम बेहतर है तो हम उसके ऊपर चलें। पुलिस का निज़ाम और एजुकेशन का निज़ाम हमसे बेहतर है तो वो बेहतर माइंड्स प्रोड्यूस करने के काबिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ इंतज़ाम ठीक नहीं है, हमारे मुल्क को पीछे धकेला जा रहा है ऐसा ऐसा। आवाम तो नहीं कर रही। आधे से ज़्यादा अमेरिका को इंडियंस चला रहे हैं। इंडियंस ने उसको जो है जितनी भी बड़ी सीटें हैं, इंडियंस उसके ऊपर मतलब बैठे हैं, इंडियंस रूल कर रहे हैं वहाँ पे। वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 70-75 साल में अपनी तालीम पे तवज्जो दी है। अमेरिका क्या कहते हैं, उनका मुल्क नहीं है इंडिया का, लेकिन अमेरिका को ऐसे जहन चाहिए, जो जहन ऐसे अमेरिका को चाहिए कि जो ज़्यादा फर्टाइल हों, ज़्यादा जरखेज़ जहन चाहिए उनको। वो किसी भी मुल्क को चाहिए, सब मुल्कों को चाहिए। ज़हीन लोगों की मांग हर जगह पर है। सर, कोई भी कंपनी का सीईओ पाकिस्तान से क्यों नहीं मुंतखब किया जाता? ये इंडिया ही से क्यों मुंतखब किया जाता है? क्योंकि इस चीज़ की बुनियाद आज नहीं हुई, ये आज नहीं है कि आज एक बंदा वहाँ पर गया और सीईओ बन के बैठ गया। इसकी बुनियाद पिछले 40-50 सालों से पड़ गई। वहाँ की नायब सदर बन गई है अमेरिका की, जो है वो इंडियन बनी है। अभी देखें छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे बैठी हैं शदीद गर्मी के अंदर। आप देखें तालीम एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी कौम को आगे लेके जाती है। आपको लगता है इंडिया इससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा फोकस करता है इस चीज़ पे? बहुत ज़्यादा फोकस करता है और आप भूल गए आईसीसी का भी पीछे चेयरमैन इंडियन था। बिल्कुल, ये आप इसको भूल गए हैं, वो भी था। तो आप पता नहीं अभी भी है मेरे ख्याल से आईसीसी का जो मेन है बड़ा,
हमारा वो क्या कहते हैं फिरकाइज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ऐसे नमाज नहीं पढ़नी, ऐसे पढ़नी है, वो काफर, ठीक है। और दूसरा हमारा फोकस जो है वो क्या कहते हैं सियासत के ऊपर है। हम एजुकेशन भी सारे हैकर पाकिस्तान के हैं। सर आपको पता है अमेरिका वगैरह क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का जो हैकिंग का सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, वो बिल्कुल ही निल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हाईएस्ट पे है तो यहाँ से उठा के लेके जाते हैं ना, पाकिस्तानी को लेके जाते हैं। मतलब कि जो हैकर हैं वो पाकिस्तान के ही टॉप 10 पे हैं। बच्चे आजकल के नशे में लग गए, छोटे छोटे बच्चे, तो उन्होंने आगे जाके इन फ्यूचर हमारी नस्लों को किस तरह सही करना है। अब बड़े जो हैं वो नस्लों को ठीक करेंगे। अब आप देख लें इतनी ज़्यादा हमारे पास फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट सिमरन अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स आज का इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, अरफा क्रीम टावर एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है। मैं वहाँ से पर्सनली खुद ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। वहाँ से लोग पढ़ेंगे, अब फ्री लाउंसिंग में चले जाए तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वर्ल्ड प्रेफर नहीं करती है, चाहे वो आईटी हो चाहे वो कुछ भी हो। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? और अगर इंडिया की बात करें तो आईआईटी बहुत मशहूर है इंडिया का, क्या कहना चाहेंगे आप? अब पाकिस्तान का आईटी वगैरह जो, अब मैं काफ़ी इंस्टीट्यूशन से इस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह पढ़ के निकला हूँ, बट अब एक जो उनका मेन जो टीचर्स होते हैं, उनके जो उस्ताद होते हैं, अगर वही नहीं है कि अपने स्टूडेंट को टेंशन देगा, उसको बिठा के समझाएगा। उस्ताद का आजकल का क्या काम है, आते हैं देखते हैं बोर्ड पे लिखते हैं और चले जाते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि अगले स्टूडेंट को सामने वाले बैठने को समझ आई है कि नहीं आई। वो लोग उससे पूछेंगे हाँ बेटा तुम्हें समझ आई है, नहीं आई तो फिर समझाएं। मेन सिस्टम बात करें, रटा सिस्टम। दोस्तों पाकिस्तानियों की आंखें ही फट गई भाई जब उन्हें पता लगा कि अब तो यूट्यूब का सीईओ भी भाई एक इंडियन को बना दे गया है। दोस्तों पाकिस्तान के जो बंदे हैं भाई उनको विदेशों में कोई जॉब नहीं देता है, वो इंडिया वालों को भाई सीधा ही डायरेक्ट सीईओ बना देते हैं। ये रिस्पेक्ट है कि इंडिया की और पाकिस्तान की। दोस्तों सुना जाता है कि बहुत से देशों के अंदर पाकिस्तानी खुद को इंडियन बताते हैं, क्योंकि भाई एक जो आपको लगता है भाई इंडियन और पाकिस्तानी में कोई थोड़ी पहचान नहीं कर सकते, तो विदेशों में जो भाई ये अपने आप को इंडियन बता के रहते हैं कि हम इंडिया से है, हमें काम दे दो, हमें जॉब दे दो, हमें कि इंडियन मुस्लिम है। तो भाई ये है पाकिस्तान की इज्जत विदेशों में। और भाई इंडिया जो मेरा भारत भाई इतना प्राउड फील हो रहा है यार खुद के ऊपर आज यार कि हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे इंडियन लोग यार हर जगह इंडियन बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये चीज़ अच्छी लगती होगी। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती है और भारतीय होने पर सच में अभी प्राउड हो रहा है इस वीडियो के बाद, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। झंडे के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। हम लेके आएंगे पाकिस्तानी के और भी नए रिएक्शन। सबके लिए बाय बाय, जय हिंद।